हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैं पंकज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में। तो फिर एक बार हाजिर हुए आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो ग्रामर से संबंधित है। ग्रामर पर हमारी जो वीडियो है वो है, और ग्रामर में हम जो है वो टेंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज जो है हमारा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम आज कंटिन्यू करेंगे, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हम पीछे 2 क्लासें जो हैं वो ले चुके हैं, और आज जो है हमारी इसकी तीसरी क्लास है। पहले हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साधारण और नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ चुके हैं। आज जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे। तो यह क्लास जो है वो बेसिक क्लास है। क्लास 6 से 12th तक सभी बच्चों के लिए क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। और क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, पहली बार जो हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल से लाभ ले सकें। और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और कोई डाउट हो तो उसके बारे में भी बताएं, ताकि उनका डाउट जो है वो क्लियर किया जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आज जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य आज हम पढ़ेंगे बच्चों। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के आज प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बच्चों हम बताएं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हम 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। एक तो वे पढ़ते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो बीच में आता है, और एक वो होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो शुरू में आता है। तो 2 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। एक तो वे सेंटेंस होंगे, ये तो वे वाक्य होंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आएगा, और एक वे होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वो शुरू में आता है। तो चलिए एक एक करके हम दोनों को देखते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आने पर। हम उन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे पहले जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वो शुरू में आएगा, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले वाक्य जो होंगे उनको हम पहले पढ़ेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं बच्चों, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे, ये मैं बता चुका हूँ पीछे की वीडियो में। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो बच्चे वो वीडियो देखें। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक जो है वो दे दिया गया है, वहाँ पर बच्चे देख सकते हैं। या फिर बच्चे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, या फिर आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ भी आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उनको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो लिखते हैं नियम बच्चों इसका। बनाने का नियम के वाक्य को हम लोग किस प्रकार बनाते हैं। बनाने का नियम अर्थात वाक्य को बनाने का नियम, कि वे वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं उनको हम किस प्रकार बनाते हैं। तो बच्चों एक बात याद रखनी है कि ये प्रश्नवाचक शब्द से जो वाक्य शुरू होगा, तो प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं बच्चों बहुत से होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे। लेकिन एक आपको बात याद रखनी है कि प्रश्नवाचक शब्द से जो वाक्य शुरू होगा वो क्या से ही शुरू होगा। किससे शुरू होगा? क्या। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या।
अर्थात प्रश्नवाचक जो शब्द जो होगा वो क्या से ही शुरू होगा, क्योंकि और जितने भी प्रश्नवाचक शब्द जो हैं वो शुरू में नहीं आते हैं, वो शुरू में नहीं आ सकते हैं, लेकिन क्या जो है वो वाक्य में शुरू में आएगा। और जितने भी प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो शुरू में नहीं आ सकते हैं, लेकिन बीच में सभी आ सकते हैं, लेकिन शुरू में क्या को छोड़कर कोई भी शब्द नहीं आ सकता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्योंकि जितने भी वाक्य होंगे प्रश्नवाचक और जो शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो क्या ही आएगा। तो ये यह बच्चे सभी लोग याद रखेंगे कि जितने भी वाक्य होंगे वो किससे शुरू होंगे, क्या से शुरू होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इज आर एम प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की इंग फॉर्म। मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इंग फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कर्म। क्या लिखेंगे, कर्म, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। तो यह बच्चों जो है वो नियम है। क्या है बच्चों, यह जो है वो नियम है, वाक्य को बनाने का नियम है कि किस प्रकार हम वाक्य को बनाते हैं। तो इस नियम के सहारे हम क्या करेंगे, हम प्रश्नवाचक जो हमारा वाक्य होगा उसको हम बनाएंगे। और वाक्य कैसा होना चाहिए, वाक्य जो है वो हमारा प्रश्नवाचक होना चाहिए, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आने पर, अर्थात क्या जो शब्द है वो शुरू में आएगा तो उसको हम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर एग्जाम्पल की सहायता से अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल के सहायता से और अच्छी तरीके से हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम वाक्य को बनाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे क्या मैं साफ लिखते हैं बच्चों थोड़ा। पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो बच्चों यह वाक्य मैंने लिखा हुआ है एक, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो बच्चों इस वाक्य को हम चलिए बनाते हैं, इस नियम के अनुसार हम इस वाक्य को बनाते हैं। यह वाक्य जो है हमारा वो हम देख सकते हैं कि किससे शुरू हुआ है, क्या से शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है, क्या से शुरू हुआ है। ठीक है, और हमारा नियम जो है वो प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आने पर, अर्थात जिसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आएगा, अर्थात क्या शुरू में आएगा, तो उसी के लिए यह नियम जो है वो लिखा हुआ है और इस नियम के अनुसार हम इस वाक्य को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं यह नियम इसमें लागू करके देखते हैं, यह वाक्य बनता है या नहीं बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें इज, आर, एम इन तीनों में से एक चीज़ लगानी है। तो सबसे पहले बच्चे याद रखें कि यदि क्या जो है वो वाक्य यदि शुरू में आएगा, क्या जो है यदि वाक्य के शुरू में आएगा तो हम इसकी अंग्रेजी जो है वो नहीं लिखते, अर्थात इसकी अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, भाट होती है। तो इसको हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। क्यों, यदि क्या वाक्य के शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। जब वाक्य को हम बनाते हैं तो उसकी अंग्रेजी को हम नहीं लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, इज, आर, एम। तो इज, आर, एम जो है बच्चों हमें कर्ता के अनुसार लिखना होता है कि कर्ता यदि एक वचन है तो हम इज लिखते हैं। पीछे की वीडियो में हम बता चुके हैं कि इज का प्रयोग कहाँ पर होता है, आर, एम इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो हम इज लगाएंगे, यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो हम आर लगाएंगे, और यदि कर्ता हमारा मैं है अर्थात आई है तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हम एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कर्ता हम देख सकते हैं क्या है मेरा, मैं, तो मैं की अंग्रेजी एम, तो क्या लगाएंगे, सॉरी मैं की अंग्रेजी आई, क्या लगाएंगे, एम। तो हम लिखते हैं एम, क्या लिखते हैं, एम।
क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं बच्चों। तो लिखते हैं एम, सबसे पहले हमने एम लिख लिया, नियम के अनुसार क्या लिखा, एम लिखा। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बता रहा है हमारा सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। तो बच्चों याद रखना है कि इन तीन जो ये चीज़ें जो है इज, आर, एम, इन तीनों में से हमें एक चीज़ लगानी है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसकी क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक है, तो तीनों में से एक चीज़ लगानी है, हमने एम लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इज, आर, एम, तीनों में से एक चीज़ तो एम आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कर्ता, कर्ता क्या है, मैं की अंग्रेजी आई, तो मैंने लिखा आई, तो एम, ठीक है, फिर कर्ता आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म अर्थात आईएनजी अवस्था। ठीक है, आईएनजी अवस्था लगानी है। और एक बात आपको और बच्चों याद रखनी है कि आईएनजी फॉर्म जो होती है वो चौथे नंबर की फॉर्म होती है। ठीक है, क्रिया की फॉर्में कितनी होती है, 5 फॉर्में बच्चों, हम क्रिया की 5 फॉर्मों को पढ़ते हैं, क्रिया की 5 फॉर्में होती हैं। ठीक है, तो आईएनजी जो फॉर्म होती है वो चौथे नंबर की फॉर्म होती है, सभी बच्चे याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया मैंने बताया था कि यहाँ पर जो रहा, रही, रहे शब्द होगा, ठीक है, उसके जो पास का शब्द होगा और उसको मिलाकर के ये क्या होगा, मुख्य क्रिया होगा। जैसे पढ़ रहा, ये दोनों शब्द क्या हैं, पढ़ रहा, ये मुख्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड होती है। और जब इसमें हम आईएनजी लगा देते हैं तो हो जाता है रीडिंग, तो रीडिंग का हिंदी अर्थ होता है पढ़ रहा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं आई एम रीडिंग। क्यों, क्योंकि मुझे आईएनजी फॉर्म लगानी है यहाँ पर, क्रिया की आईएनजी फॉर्म, तो एम आई रीडिंग। ठीक है, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म। अब क्या लगाना है, कर्म, तो कर्म क्या है इसमें, पुस्तक, किताब। ठीक है, तो किताब की अंग्रेजी सभी लोग जानते हैं क्या होती है, बुक होती है। हाँ, एम आई रीडिंग द बुक। और अंत में क्या लगाना है, ये जो है क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये अवश्य लगाना है बच्चों, क्योंकि यदि हम इसको यहाँ पर नहीं लगाते हैं तो हमारा वाक्य जो है वो गलत माना जाएगा। जैसा हिंदी में है वैसा ही हमें यहाँ पर अंग्रेजी में लगाना होगा। तो यहाँ पर चलिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो हमारा वाक्य जो है वो बन चुका है, एम आई रीडिंग द बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार हमारा वाक्य जो है बच्चों बन गया है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, देख लें, और चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, आप लोग इसको देख लें। चलो बच्चों, तो आपने इसको देख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो हम इसको अब साफ कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे क्या हम प्रतिदिन स्कूल रुको बच्चों, दूसरा लिखते हैं एग्जाम्पल। क्या हम वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या हम वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसको हम बनाते हैं, इस नियम के अनुसार हम इस वाक्य को भी बनाते हैं। क्या हम वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसको भी हमें इसी नियम के अनुसार बनाना है। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, इज, आर, एम, तीनों में से हमें एक चीज़ लगानी है। ठीक है, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता एक वचन है तो हम आर लगाएंगे, सॉरी इज लगाएंगे। कर्ता बहुवचन है तो आर लगाएंगे। कर्ता अगर मैं है तो हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। फिर हमें कर्ता लगाना है, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगानी है जो चौथे नंबर की
हमारी जो वर्ब होती है, और अंत में हमें कर्म लगाना है, और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। तो चलिए देखते हैं। तो कर्ता हमारा क्या है? कर्ता हमारा है हम। तो हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी। तो बी क्या है? बी जो है एक बहुवचन करता है, ठीक है। तो बहुवचन है तो हम क्या लिखेंगे? बहुवचन के साथ हम आर लगाएंगे। तो हमने लिखा आर वी, आर फिर कर्ता वी, वी माने हम। आगे बढ़ते हैं। मुख्य क्रिया की क्या लगाना है? इंग फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो मुख्य क्रिया क्या है? खेल रहा, ठीक है, खेलना। तो खेलना की क्या होती है? प्ले होती है, ठीक है। और प्ले में जब हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। तो वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। अब हमें क्या लगाना है? कर्म लगाना है। कर्म बच्चों क्या है इसमें? फुटबॉल, ठीक है। क्या है? फुटबॉल। तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसमें कुछ बचा है, हाँ, यहाँ पर वहाँ, ठीक है। इसको हम किसके अंदर रखते हैं? यदि यहाँ तक लिखने के बाद कोई शब्द बचता है, ठीक है, कर्म के बाद यदि कोई शब्द ऐसा है जिसको मतलब जो बचता है हमारे वाक्य में रह जाता है, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम अन्य शब्द में ले जाएंगे। तो अन्य शब्द जो है वो कोई कोई वाक्य मतलब किसी प्रकार के वाक्य जो होंगे उनमें अन्य शब्द आएगा, और बहुत से ऐसे वाक्य होंगे जिसमें अन्य शब्द नहीं आएगा। तो जिसमें मतलब यहाँ तक लिखने के बाद यदि कोई शब्द बचता है तो उसको हम अंत में लिख देते हैं, नहीं बचता है तो यहीं पर हम वाक्य को छोड़ देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर यह नहीं होता तो हम क्या करते हैं? इसको यहीं पर छोड़ देते, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देते, वाक्य हमारा बन गया था। लेकिन यहाँ पे वहाँ शब्द जो है वो बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसकी भी अंग्रेजी यहाँ पर लिख देंगे, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वाक्य हमारा बन जाएगा। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? देयर, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य हमारा बन चुका है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट देयर। क्या हम वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं? तो बच्चों यह भी वाक्य हमारा बन चुका है। आप लोग इसको देख सकते हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और देखते हैं एग्जाम्पल एक। आप लोग इसको देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो बच्चों अब देखते हैं हमारा जो वाक्य जो है, ये हमने वाक्य पढ़े जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वो क्या शुरू में आया है। अब देखेंगे हम जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आएगा, तब हम क्या करेंगे? जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तब उसका नियम जो है बच्चों वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा बदलेगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि यह वाला नियम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि यदि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है जो वाक्य हमारा, वो हम किस प्रकार बनाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा। तो हम इसे अब साफ कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, और आगे अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर, कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तब हम किस प्रकार वाक्य को बनाएंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आने पर, तो उसके हमने 2 एग्जाम्पल देखे और बहुत अच्छी तरीके से हमने समझ लिया कि यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आएगा तो हम किस प्रकार वाक्य को बनाते हैं। लेकिन अब वही प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाएगा वाक्य के, तब किस प्रकार हम वाक्य को बनाएंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं नियम। बनाने का नियम, बनाने का नियम। देखो वाक्य को किस प्रकार बनाते हैं, उसका नियम जो है वो हम यहां पर लिख रहे हैं।
तो इसका नियम बच्चों होता है, सबसे पहले WH वर्ड हम लिखते हैं, दो WH वर्ड, जो WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी होती है। WH वर्ड हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं इज आर एम, ठीक है, इज आर एम लिखते हैं। फिर हम बच्चों क्या लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं कर्ता, हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जो हमारा वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उसे लिखते हैं, प्लस हम लिखते हैं मुख्य क्रिया की ING फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, और अंत में क्या लिखते हैं, कर्म लिखते हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं। तो यह बच्चों नियम जो है वो लिख दिया है मैंने। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर, अर्थात जब प्रश्नवाचक शब्द जो है जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे, यदि वो उस बात के बीच में आएगा तो हम उसे किस प्रकार बनाते हैं, तो उसका नियम बच्चों यह हमने लिख दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन करें। और जो मैंने इससे पहले नियम लिखा था उस नियम में और इस नियम में थोड़ा सा डिफरेंस है। उस नियम में केवल बच्चों यह जो था इतना, ठीक, ये नहीं था, ठीक है, और इसमें जो है केवल WH वर्ड जो होता है वो बढ़ जाता है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इससे पहले जो मैंने नियम लिखा था, जो हमने पढ़ा है, वो सेम नियम है। तो इसका मतलब है जो WH वर्ड जो बीच में आता है उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी होती है, और बाकी जो नियम होता है वो सेम होता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छी तरीके से हम क्या करते हैं, समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हम एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा राधा कहाँ सो रही है, छोटा सा वाक्य मैंने लिया है बच्चों, राधा कहाँ सो रही है। तो देख सकते हैं इसमें जो WH वर्ड जो है वो बीच में आया हुआ है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, जो प्रश्नवाचक, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर, अर्थात जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, उन वाक्यों को हमें सबसे पहले देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर है। जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द होता है बस उसी को हमें देखना है, उसी को हमें मतलब पकड़ लेना है कि प्रश्नवाचक शब्द आखिर है कहाँ पर वाक्य में। तो जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द होगा बस उसी को हमें सबसे पहले लिख देना है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कहाँ, ये कहाँ क्या है, एक प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। अब पढ़ते हैं नियम की तरफ। तो इसमें बताया है WH वर्ड, अर्थात WH वर्ड जो होता है वो सबसे पहले आता है। तो नियम का मतलब है कि जो WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। जो WH वर्ड, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, कोई भी WH वर्ड हो, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो। जैसे इसमें कहाँ है तो हम कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, कहाँ क्या होती है बच्चों बताओ, कहाँ की अंग्रेजी, वेयर, क्या होती है, वेयर होती है। तो सबसे पहले लिखा हमने वेयर, ठीक है। WH वर्ड का मतलब है यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आया है। तो यहाँ पर कहाँ है तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले, मान लो यहाँ पर अगर क्या होता तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले, कब होता तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले, क्यों होता तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें लगाना है इज आर एम। तो इज आर एम अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा कि इज आर एम का प्रयोग कैसे करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार। इज आर एम की अंग्रेजी लगाने से पहले हमें अपने सब्जेक्ट को देखना होगा, कर्ता को देखना होगा कि हमारा कर्ता जो है सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल अर्थात एक वचन या बहुवचन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राधा जो है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो राधा क्या है, राधा एक सिंगुलर है,
एक वचन है, क्योंकि किसी का नाम जो होता है हमेशा एक वचन में आता है। ठीक है, तो राधा क्या है, एक वचन है, तो हम क्या लगाएंगे, इज। तो हमने लिखा राधा इज, सॉरी भेयर इज। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, राधा सब्जेक्ट, तो भेयर इज राधा, भेयर इज राधा, WH वर्ड, फिर इज करता हमारा राधा, अब मुख्य क्रिया की ING फॉर्म। ठीक है, तो मुख्य क्रिया क्या है, सो रही, सोना की अंग्रेजी। ठीक है, सोना की क्या होती है, स्लीप, SLEEP स्लीप, और उसमें क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। अब इसमें देखते हैं कर्म, तो देखिए इसमें कोई शब्द बचा है नहीं, इसमें कर्म है ही नहीं। तो बच्चों कोई ऐसे वाक्य होंगे जिसमें कर्म नहीं होगा, और कोई वाक्य ऐसे होंगे जिसमें अन्य शब्द भी होगा। ठीक है, तो यदि इसमें कर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहीं पर वाक्य को छोड़ देंगे, हमारा वाक्य जो है वो बन चुका है। लेकिन हमें सबसे अंत में प्रश्नवाचक जो चिन्ह जो है वो अवश्य लगाना है, तो मैं यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, हमारा वाक्य जो है वो बन चुका है। तो आप लोग इसको देख लें, नोट डाउन कर लें, और बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो बच्चों आई होप आपने देख लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रहे हैं। अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रहे हैं, तो यह एग्जाम्पल जो है बच्चों हमने लिखा है। चलिए इसको बनाते हैं, इस नियम के अनुसार बनाते हैं, इसको भी देखते हैं कि यह किस प्रकार बनेगा। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यह वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर है। मैंने बताया कि जो वाक्य जो है, जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है, तो हमें ऐसे वाक्यों में सबसे पहले ढूंढना होता है कि प्रश्नवाचक शब्द आखिर कहाँ पर है और क्या है। तो हम उसी को देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या शब्द जो है वो क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, तो क्या शब्द क्या है, प्रश्नवाचक है। तो हमें क्या करना है, क्या की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी है नियम के अनुसार। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो चलिए क्या की अंग्रेजी क्या होती है बताओ, क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। हाँ, क्या होती है, व्हाट। तो हमने लिखा व्हाट, व्हाट। ठीक है, क्या की अंग्रेजी सबसे पहले, WH वर्ड, अर्थात जो बीच में आया है WH वर्ड है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले क्या। अब इज आर एम हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है। इज आर एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मैं बता चुका हूँ। तो किसके अनुसार लगानी है, कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हम देख सकते हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक है, टीचर हैं। ठीक है, तो टीचर क्या है, एक सिंगुलर है, एक वचन है। ठीक है, तो हम लगाएंगे इज, व्हाट इज, WH वर्ड व्हाट, फिर इज। अब क्या लगाना है, सब्जेक्ट कर्ता। तो कर्ता क्या है, टीचर। तो व्हाट इज टीचर, व्हाट इज टीचर। मुख्य क्रिया की ING फॉर्म। ठीक है, जो ING फॉर्म है वो हमें लगानी है, जो चौथे नंबर की वर्ब होती है उसको लगाना है। तो देखें इसमें वर्ब क्या है, हमारी मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ा रहे। ठीक है, पढ़ा रहे, पढ़ाना। तो पढ़ाना हमारी क्या है, मुख्य क्रिया है कि, तो पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है, इसमें अंतर होता है। पढ़ना भाई हम स्वयं पढ़ते हैं, और पढ़ाना जब हमें कोई दूसरा पढ़ाता है। तो पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, टीच, टीच। तो व्हाट इज टीचर, टीच। और टीच इसमें हमें ING फॉर्म लगानी है, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग,
तो हमारी यह मुख्य क्रिया हो गई और इसमें आईएनजी फॉर्म हमने लगा दी। तो टीच से क्या हो गया, टीचिंग। अब क्या लगाना है, कर्म लगाना है। इसमें क्या बचा है, कक्षा में। ठीक है, तो कक्षा में, इन में की अंग्रेजी इन द क्लास, इन द क्लास। और अंत में क्या लगाना है, हमें अंत में जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो इस प्रकार हमारा वाक्य जो है वो बन चुका है। व्हाट इज टीचर टीचिंग इन द क्लास, अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा वाक्य जो है बन चुका है। आप लोग उसको देख लें, नोट डाउन कर लें और बढ़ते हैं आगे। तो आई होप बच्चों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा और यह नियम जो है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके कि जो इंट्रोगेटिव जो वाक्य है यदि वो निगेटिव हो तो हम किस प्रकार बनाएंगे। इंट्रोगेटिव वाक्य जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, जैसे इंट्रोगेटिव है प्लस निगेटिव है। ठीक है, तो उसको हम किस प्रकार बनाते हैं, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें अवश्य, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं और बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे कि यदि प्रश्नवाचक शब्द हमारा जो है वो कैसा हो, इंट्रोगेटिव हो, नकारात्मक हो, तब किस प्रकार बनाएंगे हम। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, अर्थात वे वाक्य जो प्रश्नवाचक हैं और नकारात्मक भी हैं, अर्थात जिसमें क्या क्यों कहा वो भी शब्द आएंगे और जिसमें नकारात्मक अर्थात नहीं भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इन वाक्यों को हम किस प्रकार बनाते हैं। तो जो वाक्य प्रश्नवाचक और जो नकारात्मक वाक्य होगा बच्चों, तो चाहे वो वाक्य क्या से शुरू हो या क्या क्यों कहा बीच में आए, तो उसके लिए केवल एक ही नियम जो है वो आपको याद रखना है। हम बहुत सरल शब्दों में उस नियम को लिख रहे हैं। यह नियम जो है वो दोनों प्रकार के जो वाक्य हैं उन दोनों प्रकार के वाक्यों में यह नियम जो है वो कार्य करेगा। तो चलिए हम देखते हैं, आपको यह जो है वो नोट डाउन कर लेना है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। तो यह बच्चों नियम हमने लिख दिया है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। तो आपको बस यह देखना है कि यदि हमारा वाक्य जो है इंट्रोगेटिव है प्लस निगेटिव भी है, तो हमें क्या करना है, हमारा जो सब्जेक्ट होगा जब हम उसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो सब्जेक्ट जो होगा हमारा उसके बाद हमें नॉट लगा देना है। और जो नियम जो है जो हमने पीछे अभी आपको जस्ट बताए हैं कि जो वाक्य क्या से शुरू होगा तो उसमें क्या वाला नियम आपको लगाना है, केवल कर्ता के बाद आपको क्या कर देना है, नॉट लगा देना है। यदि क्या क्यों कहा बीच में आएगा तो आपको वो नियम लगाना है और आपको कर्ता के बाद उसमें भी क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो यह नियम जो है दोनों प्रकार के वाक्यों में यह नियम जो है वो लागू होगा। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं।
एग्जाम्पल। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं और अच्छी तरीके से इसको समझते हैं। क्या मोहन अपना कार्य नहीं कर रहा है? तो इसमें वाक्य में हम देख सकते हैं बच्चों, क्या मोहन अपना कार्य नहीं कर रहा है? तो इसमें हम देख सकते हैं शुरू में क्या है, क्या। इसमें शुरू में क्या आया हुआ है, अर्थात यह वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्या आया हुआ है। और हम इसमें जब इसको और देखते हैं तो इसमें नहीं भी है। तो यह वाक्य कैसा है, यह वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, जो प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। ठीक है, दोनों, मतलब यह वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। तो इसमें हम देख सकते हैं क्या भी है और नहीं भी है। तो चलिए इसको हम किस प्रकार बनाते हैं, इसको भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे जब भी, मतलब जो वाक्य अभी हमने जिस प्रकार से बनाए हैं उसी प्रकार हम बनाएंगे इसमें। लेकिन हमें ध्यान यहाँ रखना है कि इसमें जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो कर्ता के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ठीक है, तो यह वाक्य क्या से शुरू है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एक नियम, क्या से शुरू होने वाले वाक्य या फिर प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आने पर, तो वही इसमें हम नियम लगाएंगे। तो क्या जो शुरू है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगानी है, हमें अपना सब्जेक्ट देखना है, मोहन। तो मोहन क्या है, मोहन जो बच्चों एक क्या है, मोहन जो है वो एक वचन करता है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, आप लोग पीछे का नियम जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं इज, इज। अब क्या लगाना है, अब हमें कर्ता लगाना है। तो कर्ता क्या है, मोहन। तो लिखते हैं मोहन, इज मोहन, इज मोहन। आगे बढ़ते हैं, अब मोहन हमारा कर्ता है। तो अब ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य नकारात्मक हो तो कर्ता के बाद नॉट। अब कर्ता क्या है, मोहन है, तो इसके बाद क्या लगा देना है, हमें नॉट लगा देना है यहीं पर। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, कर्ता के बाद नॉट लगाना है और बाकी नियम जो है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया है, उसी नियम के अनुसार आपको चलना है। तो अब क्या लगाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें लगाना है मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है, कर रहा। ठीक है, करना। ठीक है, तो करना की अंग्रेजी होती है डू। क्या होती है, डू। और चूंकि हमें इसमें आईएनजी फॉर्म लगानी है तो डू में जब आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग। तो इज मोहन नॉट डूइंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लगाते हैं, कर्म लगाते हैं। तो कर्म क्या है, अपना कार्य। ठीक है, मतलब मोहन जो है वो अपना कार्य नहीं कर रहा है, कुछ भी कार्य है उसको वो नहीं कर रहा है। तो अपना कार्य, अपना जो है यहाँ पर मोहन के अनुसार, यहाँ पर जो पजेसिव एडजेक्टिव है तो इसको मोहन के अनुसार अपना के लिए क्या लगेगी बच्चों, मोहन एक क्या है, मोहन जो है एक वो सिंगुलर है। ठीक है, और मोहन जो है वो क्या है, मोहन जो है वो एक सिंगुलर करता है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, हिज। ठीक है, इज मोहन नॉट डूइंग हिज, हिज, हिज माने उसका, मतलब किसका, मोहन का, अपना। ठीक है, और वर्क, वर्क माने कार्य। तो वाक्य हमारा बना है इज मोहन नॉट डूइंग हिज वर्क, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगा दिया बच्चों। तो यह वाक्य जो है हमारा बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि इज मोहन नॉट डूइंग हिज वर्क, क्या मोहन अपना कार्य नहीं कर रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मोहन हमारा क्या है, करता है। मोहन क्या है, करता है, और कर्ता जो है मोहन है, और कर्ता के बाद क्या है, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। तो यही तो नियम बता रहा है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं, कर्ता के बाद नॉट। यहाँ पर देख सकते हैं कर्ता के बाद नोट आया हुआ है। तो यह वाक्य जो है हमारा वो सही बिल्कुल बन गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें प्रश्नवाचक जो शब्द जो है वो बीच में आएगा। चलिए उसे भी देख लेते हैं और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग जो है इसे नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर
तो चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दूसरा लिख रहे हैं, पिता जी बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं। तो वाक्य लिखा है एक, पिताजी बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इसमें बच्चों हम देख सकते हैं कि यह वाक्य जो है हमारा वो कैसा है, वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव है और वाक्य कैसा है वो निगेटिव भी है। तो इसमें हम देख सकते हैं क्यों जो है वो बीच में आया हुआ है और नहीं भी है। तो क्यों है, नहीं है, अर्थात वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव है प्लस निगेटिव है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्यों जो है बीच में आया हुआ है और इसमें क्या था, इसमें क्या शुरू में आया था। अर्थात यह वाक्य जो था वो क्या से शुरू होने वाला, अर्थात जिसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आएगा। यह वाक्य जो है वो कैसा था, प्रश्नवाचक शब्द शुरू में था और इसमें कैसा, कहाँ पर है, बीच। इसमें आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द कहाँ में है, बीच में है और इसमें कहाँ पर था, शुरू में था। ठीक है, तो इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले क्यों, क्योंकि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी होती है। तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। क्या होती है, व्हाई होती है। तो सबसे पहले व्हाई, ठीक है, सबसे पहले व्हाई। अब हमें सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार इज और एम लगाना है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, पिताजी। तो पिताजी सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इज क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, व्हाई इज। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या लगाना है, हमें सब्जेक्ट लगाना है, कर्ता लगाना है। तो कर्ता क्या है, पिताजी है, तो हम लगाएंगे व्हाई इज फादर। व्हाई इज फादर। अब फादर हमारा क्या है, कर्ता है। फादर क्या है, कर्ता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यदि प्रश्नवाचक शब्द नकारात्मक हो तो कर्ता के बाद नॉट। कर्ता आ गया है, यहाँ पर अब क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो कर्ता के बाद नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या लगाते हैं, आगे जो है हमें मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगानी है। मुख्य क्रिया क्या है इसमें, जा रहे, जाना। ठीक है, तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, जाना की अंग्रेजी होती है गो। और गो में जब हम आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग। तो व्हाई इज फादर नॉट गोइंग। ठीक है, अब क्या लगाना है, कर्म लगाना है। तो गोइंग, जब हम कहीं जाते हैं तो गोइंग के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, बताया था हमने, गोइंग के साथ टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो गोइंग टू। अब क्या है, बाजार। बाजार की अंग्रेजी मार्केट। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वाक्य हमारा बन चुका है, भाई इज फादर नॉट गोइंग टू मार्केट। पिताजी बाजार क्यों नहीं जाते हैं। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं यह हमारा वाक्य जो है वो, उसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आया हुआ है। ठीक है, बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द, तब भी हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया है। और यह जो वाक्य है इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वो कहाँ पर आया है, शुरू में आया है। कहाँ पर आया है, शुरू में आया है। ठीक है, तब भी हमने कहाँ पर लगाया है, हमने नोट कहाँ पर लगाया है, सब्जेक्ट के बाद। तो अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि यदि हमारा वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य हो, ठीक है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आए या प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं है। हमें नोट कहाँ पर लगाना होता है, हमें नोट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगाना है, कर्ता के बाद लगाना है। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों हमने एग्जाम्पल जो है वो लिखे हुए हैं और दोनों में नोट कहाँ पर है, सब्जेक्ट के बाद नोट है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ टेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा आज समाप्त हो गया है। तो आप लोग इसको देख लें। तो आई होप बच्चों आपने इसको देख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। और आज की वीडियो में यहीं तक। और आज जो है हमारा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समाप्त हो गया है।
और हमारे जो हैं वो 2 टेंस समाप्त हो चुके हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जिन बच्चों ने उन टेंसों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से बच्चे वो देख सकते हैं। और लाइक अवश्य करें और आई बटन को क्लिक करें। और बहुत जल्द मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, एक नए टेंस के साथ, नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।